हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गद्य कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 पुस्तक में और टर्म 2 का सिलेबस जो है और उनकी रुबाइयाँ और गज़ल, जिसकी रुबाइयों की और उनके कवि परिचय का चर्चा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। और इस वीडियो में हम जानेंगे उनके द्वारा रचित गज़ल और इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गज़ल और गीत में क्या मुख्य अंतर होता है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। तो गीत जो होता है, अगर हम उसकी कुछ दो लाइनों को बाहर निकाल कर पढ़ें या उसका आनंद लेना चाहें और उसको अर्थ निकालना चाहें तो शायद हमें उसका अर्थ ना मिले या उसका आनंद ना निकाल ले पाएँ। लेकिन जो गज़ल होता है, उसकी 2 लाइनें अगर आप अलग पढ़ते हो तो उसका अर्थ भी निकलेगा और बखूबी आप उसका आनंद भी उठा पाओगे। तो कहने का आशय यह है कि गज़ल अपने आप में स्वतंत्र लाइनों का एक गठजोड़ होता है। स्वतंत्र शायरियों को आप एक साथ लेकर आते हैं तो वह गज़ल बनती है। लेकिन गीत को आप स्वतंत्र 2 लाइनों को नहीं लिख सकते हो, लेकिन गज़ल में ऐसा कर सकते हो। तो अब इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप गज़ल और गीत के अंतर को समझ पाए होंगे। तो आइए अब शुरू करें अपने इस गज़ल की। नौरस गुच्छे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले है, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले है। तो इस 2 लाइनों का अर्थ और व्याख्या आइए समझ लेते हैं। तो इसमें शायर ने जो फिराक गोरखपुरी हैं, इन पंखुड़ियों में प्रकृति के आलंबन और वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो शायर कहते हैं कि प्रकृति के जो नौ रसों के जो प्रभाव के कारण पेड़ और पौधों की जो कलियों की जो पंखुड़ियाँ और अपनी कोमल गांठों को खोलने लगती हैं। जो बसंत ऋतु आती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं अपनी कोमल गांठों को खोलती हैं, अपनी पंखुड़ियों को फैलाती हैं, अर्थात जो सभी कलियाँ हैं फूल बन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो बाग की जो सभी कलियों के फूल बन जाने के बाद क्या होता है कि फूलों के रंग और खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगती है, अपने पंख खोलने लगती है, मानो कि वह अपने पंख है वह खोल रही हो। तो लोक प्रचलित बोली में बसंत ऋतु के सुहावने मौसम को नौरस भी कहा जाता है। अब जो यहाँ पर नौरस का उपयोग किया है बसंत के लिए कवि ने, उसको लोक भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा में नौरस भी कहते हैं वसंत ऋतु को। तो यहाँ पर है तो कहने को गज़ल, लेकिन जो फिराक गोरखपुरी ने यहाँ पर उर्दू और फारसी के शास्त्रीय जो शाब्दिक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग ना करते हुए यहाँ पर जो आम बोलचाल की भाषा है उसका और हिंदी और उर्दू का एक बहुत ही सुहावना सा और अच्छा सा जो है मिश्रण करके यहाँ पर गज़ल तैयार की है। और इसे कहते हैं हिंदुस्तानी बोली, जैसे गांधी जी ने कहा था। तो इस तरह की आम बोलचाल की भाषा में इन्होंने गज़ल लिख डाली है, ना कि वो पुराने रीति रिवाजों जो कि गूढ़ उर्दू और फारसी के शब्दों से गज़ल बनती थी, उससे हटकर इन्होंने कुछ नया किया है यहाँ पर। तो किस तरह से अपने गज़ल में भी आम बोलचाल की भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इन्होंने वसंत के लिए नौरस का उपयोग किया है। ठीक है, अब इस ऋतु में भी सभी पेड़ों और पौधों में नए पत्ते और फूल आने से वातावरण में क्या है, रंगों और खुशबू से भर जाता है और प्रकृति में नए रस का जो है संचार होने लगता है। तो पहली 2 लाइनों का अर्थ यह रहा था। आइए अब जानते हैं हमारी अगली लाइन के बारे में। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोवे है, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कवि? तो शायर ने इन पंक्तियों में रात का जो है वर्णन किया है। रात में जो सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में जो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है उसका वर्णन किया है यहाँ पर। तो रात का वर्णन करते हुए शायर कहते हैं या लिखते हैं कि इस समय प्रकृति का कण कण जो है सो रहा है, सोया हुआ है और चारों ओर खामोशी और सन्नाटा है। ऐसे सन्नाटे में केवल एक ही जो है क्रिया चल रही है, तारों का टिमटिमाना। जो तारे रात के टिमटिमा रहे हैं सिर्फ उनकी ही क्रिया चल रही है, बाकी सब सन्नाटा है। रात के इस सन्नाटे में तारों का
आंखें झपकाना शायद जो शायर को यह संदेश दे रहा है या कुछ बोलता दिखाई पड़ता है। अब रात को जो तारे टिमटिमा रहे हैं, शायर की नज़रों में वह तारे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रकृति किसी भी समय शिथिल और गतिहीन नहीं होती, सदा गतिशील रहती है। शायर ने संबोधित किया है कि मित्रों, रात के इस सन्नाटे में हमें रातों की जो इस टिमटिमाना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी गतिशील रहने की जो सीख है लेनी चाहिए। तो हमें कवि कहता है कि रात के अंधेरे में जो सन्नाटा हो जाता है चारों तरफ, फिर भी हमें क्या है, सन्नाटा नहीं दिखता है। कैसे? क्योंकि तारे भी तो उस समय गति कर रहे हैं। तो हमें इससे पता लगता है कि जो प्रकृति है हमेशा गति करती रहती है, गतिवान है, ठीक है। इसीलिए हमें भी हर परिस्थिति में क्या है, गतिशील रहने की सीख यहाँ पर देते हुए कवि नज़र आते हैं। आइए अब तीसरे हम अपने लाइन में चलते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोल लेवे है, हम किस्मत को रोल लेवे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि, इन पंक्तियों में शायर जो हैं अपने भाग्य और व्यक्ति की जो पुरुषार्थ में जो समन्वय दिखाई देता है, उसका यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हमें और हमारी किस्मत दोनों को एक दूसरे पर रोने का जो कार्य मिला है, कहा जाता है कि भाग्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से बनता है। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति कर्म करता है, जो कर्म करता है उसी से उसका भाग निर्धारित होता है। अब व्यक्ति भाग का निर्माता स्वयं होता है। जो फिराक गोरखपुरी हैं, इनका मानना है कि जो व्यक्ति है अपने भाग्य खुद उसका निर्माण करता है, ठीक है। अब ऐसे में यदि पुरुषार्थ करना छोड़ दे, अब कह रहे हैं जो कर्म करना छोड़ दे तो भाग उस पर रोता है। अब कहते हैं भाग फिर उस पर हावी हो जाता है। फिर कहते हैं जी भाग्य में जो लिखा होगा, आपने कर्म ही नहीं किया तो फिर भाग्य को रोना ही पड़ेगा, भाग्य को लेकर कि भाग जो चाहता है, भाग में जो लिखा है, ऐसी बातें हम बोलने लगते हैं, ठीक है। तो मुझे बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? अब वो कह रहे हैं कि भाग्य मुझे क्यों नहीं बनाना चाहता है, मेरे लिए क्या भाग्य बना है, ठीक है। कर्महीन व्यक्ति यह सोचकर कुछ मुझे जो कुछ मिलेगा वह मेरे कर्मों में से नहीं भाग्य से मिलेगा। अब जो कर्महीन व्यक्ति होता है वह कहता है कि जो कर्म करके राजी नहीं है वह कहेगा जी जो होगा देखा जाएगा, जो मिलेगा वह मेरे भाग्य में होगा, ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो भी मेरे भाग्य में होगा, ये ऐसा कुछ कहता है वह। तो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। व्यक्ति और भाग्य दोनों ही व्यक्ति के पुरुषार्थ पर ही आधारित होते हैं। अब कहता है जो व्यक्ति है उसका भाग्य जो है दोनों ही उसके पुरुषार्थ यानी वो मेहनत कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब दोनों को एक दूसरे पर रोने से बचाना है। भाग्य कहे कि भाई तेरे किस्मत में और क्या क्या लिखा है, या कोई व्यक्ति कहे कि भाई मेरे भाग्य में जो लिखा है, तो आपस में दोनों रोते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। या तो हम उनको रोना, जो आपस में दोनों का रोना है उसे चुनें, या हम अपने आप से अपने भाग्य का निर्माण करें, ठीक है। अब कर्महीन व्यक्ति अपनी सफलता जो असफलता होती है को भाग्य की विडंबना कहकर उस पर रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। जो कर्महीन होता है, जो कर्म करके राजी नहीं, वह क्या है अपनी असफलताओं पर भाग्य का दोष देते हुए सिर्फ रोने बैठ जाता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह बताया गया है, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो दूसरों की, यहाँ पर कवि जो दूसरों की निंदा करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो दूसरे कुछ काम के नहीं होते हैं और सिर्फ दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं और व्यंग झाड़ते रहते हैं दूसरों पर, उनकी तरफ हमें आवाज़ उठाते हुए कह रहे हैं कि दूसरों की निंदा अर्थात चुगली करने वाले जो व्यक्ति होते हैं अपनी नीच प्रवृत्ति और छोटी सोच को ही प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हमसे कोई किसी की बुराई करता है, हम उसकी हाँ में हाँ तो मिला देते हैं, लेकिन आपने कभी नोट किया होगा कि आप कभी ना कभी मन ही मन सोचते हैं, जो बुराई कर रहा है अगर तीसरे बंदे की, आप सोचते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है यार, उस व्यक्ति की बुराई मुझसे कर रहा है तो यह मेरी बुराई उससे कर सकता है। हम उसके बारे में खुद फिर नेगेटिव या नकारात्मक सोच रखने लगते हैं कि यह बंदा तो चुगली करता है यार, उसकी चुगली मुझसे करता है, मेरी चुगली उससे करता होगा। तो अगर कोई किसी और की चुगली करता है तो हम उसकी अपनी छवि एक ख़राब होती है,
किसी और के नज़रिए में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मुझको जो बदनाम करता है वह मेरा पर्दा खोलता है या अपना पर्दा खुद खोलता है, यह नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि अपना पर्दा खुद वह खोलता है। तो आइए समझते हैं। तो जो शायर हैं, कवि कहते हैं कि जो लोग मेरी बदनामी करने में लगे हुए हैं, मेरी बुराइयों को दूसरों के सामने प्रकट करने में अपनी जो शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, अपनी जो ताकत है उनकी, जो अपनी समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं मेरी बुराई करने में। काश भगवान उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे वे सोच सकें कि दूसरों की बुराई करके हम अब चुगली करने की अपनी ही छुपी हुई जो कुवृत्ति होती है को उसको उजागर करते हैं। हम खुद चुगलखोर बन जाते हैं, ठीक है। हमारी जो नज़र में सामने वाले की नज़र में हमारी जो इज्जत है घट जाती है, भाई मैं तो चुगलखोर हूँ, ऐसा सामने वाला सोचने लगता है अगर हम किसी की चुगली करते हैं। तो व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता और अपने ही अह की तुष्टि के लिए दूसरों की निंदा जैसा घृणित कार्य करता है, और दूसरों के पर्दे खोलना अपने आप में ही एक निंदनीय और तुच्छ कार्य है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो अपने आप में ही वह बुरा काम है, ठीक है। और निंदा करके हम उसको कभी कोई हानि नहीं पहुंचती, जिसकी बुराई कर रहे हैं उसकी कोई हानि नहीं पहुंचती, उसे पता भी नहीं कि उसकी क्या बुराई कौन कर रहा है, ठीक है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क हमें पड़ता है कि हम, क्योंकि हमारा जो सामने वाला है हमारे लिए उल्टा जो नकारात्मक जो भाव है हमारे लिए रखने लगता है। तो यहाँ पर यह कहने का प्रयास जो है कवि कह रहे हैं, ऐ कीमत भी अदा करे है हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के में कवि क्या है, अपने प्यार की कीमत को अदा करने की बात कह रहा है, और इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो प्यार एक अनमोल और अतुलनीय भावना है, किसी अन्य वस्तु से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। शायद जो शायर है प्यार की कीमत अपनी बदनामी के रूप में पूरे विवेक के साथ कर रहा है। कह रहा है कि जो प्यार है वो ये क्या अनमोल चीज़ है और उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी प्यार क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि प्यार जो है बदनामी के रूप में एक विवेक के साथ जो है कर रहा है, ठीक है। अगर कोई प्यार करता है तो समझो उसकी बदनामी होती है समाज में, ठीक है। तो अपना प्यार प्राप्त करने के लिए उसे यदि समाज में बदनामी का कष्ट भी सहना पड़े तो वह स्वीकार्य है। कवि जो लेखक कहता है कि अगर उसे प्यार को पाने के लिए अगर बदनामी झेलनी पड़ती है तो वह उसे स्वीकार्य है। अपने प्रियतम से प्यार पाने के लिए उसका जो सौदा करने के लिए दीवानापन अर्थात पागलपन की सीमा तक जाने के लिए भी क्या है, लेखक तैयार है। वह कह रहा है अगर मुझे अपने प्रियतम का किसी प्रकार का सौदा करना है और उसे सौदा कर पाना है, फिर भी मैं हर सौदे को करने के लिए तैयार हूँ, और उसको पाने की जो पागलपन है उसकी सीमा पार करने को तैयार हूँ। तो पागल प्रेमी समाज की कभी परवाह नहीं करता है और उसका मुख्य उद्देश्य तो केवल प्रेमी तक ही सीमित रहता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो पागल प्रेमी होता है वह तो अपनी केवल प्रेमिका या प्रेमी के इर्द गिर्द ही सीमित रहता है। उसे समाज से क्या लेना देना, समाज क्या कहता है क्या नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे तो सिर्फ अपनी प्रेमी तक ही जो है सीमित रहता है, जो एक प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी जो होता है। अपनी अगली लाइनों में कवि क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, तो सब जो शायर है उसने प्यार के दर्द को व्यक्त किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। वह कह रहा है जो प्यार का दर्द है ना वह किसी के सामने व्यक्त नहीं किया जाता है, वह तो केवल चुपके चुपके ही अलग जाकर रो लो उसके दर्द को मिटाने के लिए। तो इसकी व्याख्या जानते हैं। जिस प्रेम को व्यक्ति सब कुछ खोकर प्राप्त करता है उसके वियोग का दुख असहनीय हो जाता है। वो कह रहा है कि अगर आपने ऐसा प्यार किया जिसमें आपको सब कुछ गंवाना पड़ गया और फिर बाद में उस प्यार से ही आपको अलग होना पड़ जाए तो इससे बड़ा दुख आपके लिए क्या हो सकता है। तो व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है, जहाँ एक ओर प्रियतम की यादें भुला नहीं पाता है, दूसरी ओर उन यादों को
लोक लाज के भय के कारण किसी के सामने प्रकट भी नहीं होने देता है। अब व्यक्ति अपनी प्रेमी से अलग होकर क्या है, दुविधा में पड़ जाता है। किस तरह की दुविधा में? एक तो अपने प्रेमी को खो चुका है, वह प्रेमी उससे अलग हो चुका है और उसकी यादें भी उसको सता रही हैं। अब उन यादों को क्या है, किसी के सामने वह प्रकट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे में वह क्या करे? तो समाज तो प्रेमी जो प्रेम करने वालों को सदा से ही दुश्मन के रूप में देखता आया है। अब अपनी जो दर्द को किसी के सामने प्रकट भी करे तो समाज पहले से ही प्रेम करने वालों को दुश्मन के रूप में देख रहा है, तो भला वह अपने दर्द को किसके सामने प्रकट करे? तो वियोग के दर्द को छुपाना और ऊपर से रोने की जो मनाही प्रेमी के दुख को कई गुना बढ़ा देती है। अब क्या है, अपने दर्द, वियोग जो बिछड़ने का दर्द है उसको छुपाना, और बाद में आप रो भी नहीं सकते किसी के सामने, उसको भी छुपाने का जो दुख है वह और जो फिर दुख को इस तरह और बढ़ा देता है। आप रोकर भी अपने दुख को कम नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के सामने रो भी नहीं सकते। इसलिए प्रेमी को रोना भी चुपके चुपके ही पड़ता है। तो प्रेमी क्या है, यहाँ पर अलग जाकर अकेले में रो लेता है, ठीक है। अब अगली लाइनों में कवि क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको इतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हुस्न और इश्क के संतुलन के नियम की जो है व्याख्या कर रहे हैं। तो इस संसार में जो सुंदरता और प्रेम के संतुलन की यह आदत अभी भी प्रचलित है। वह कह रहे हैं जो संसार में सुंदरता और प्रेम, जहाँ सुंदरता है वहीं प्रेम होगा, ठीक है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सुंदरता अवश्य होगी। तो इसका जो संतुलन है वह आज भी प्रचलित है, ठीक है। आज भी क्या है, अगर किसी से प्रेम करना है तो सबसे पहले हम उसकी सुंदरता देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि आज भी जो यह आदत है समाज में प्रचलित है। तो कि प्रेमी अपने प्रेम में जितना अधिक डूब जाता है, वह कह रहे हैं जो प्रेमी है अपने प्रेम में जितना अधिक डूबता है उतनी ही अधिक मात्रा में प्रेम को प्राप्त कर लेता है। वह कह रहा है आप जितना प्रेम में डूब जाओगे उतना ही अधिक आपको प्रेम प्राप्त होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेमी सांसारिक बंधनों को छोड़कर जितना भी इनसे दूर होता चला जाएगा वह उतना ही अपने प्रेम को पाने का अधिकारी हो जाता है। वह कहता है अगर आप प्रेम कर रहे हो तो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओ, आप सिर्फ अपने प्रेम की ओर फोकस करो और आप क्या है, प्रेम को पा लेने के अधिकारी हो जाओगे। तो प्रेम की चरम सीमा पर जाकर तो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। फिर आप प्रेम की जो चरम सीमा होती है वहाँ जाकर आप अपने आप को भी भुला जाओगे, ठीक है। तो उसे केवल अपनी प्रेमी की सत्ता का ही आभास शेष रह जाता है। त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर कवि सांसारिक सुख को, सांसारिक बंधनों को त्यागने की बात कह रहा है, तभी आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि प्रेम का पाने का दूसरा मार्ग क्या है, दूसरा नाम क्या है, त्याग है। आइए अब अगली लाइनों को जानते हैं, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। आबो ताब अस आर न पूछो अब तुम आंखें रखो हो, यह जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी जी हैं के बाहरी सौंदर्य से जो बचकर उसके भीतरी सौंदर्य को निहारने की सलाह दे रहे हैं। अब पिछले लाइनों में कहा कि जो जहाँ सौंदर्य है वहीं प्रेम है। अब अपनी अगली लाइनों में उस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं कि आप बाहरी सौंदर्य को ना देखो, आप भीतरी सौंदर्य को भी निहारो। तो अर्थात इसकी क्या व्याख्या कर रहे हैं कवि? फिराक गोरखपुरी पाठक को कह रहे हैं कि आपको जो शायरी की बाहरी या प्रेम की जो बाहरी चमक दमक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शायरी की असली जो सुंदरता है उसके अर्थ में निहित होती है। शायर पाठक से यह आशा रखते हैं कि इस विषय में पाठक अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए शायरी को बाह्य चमक दमक से बचे रहेंगे।
अब यहाँ पर शायरी के परिप्रेक्ष्य में कवि कह रहे हैं कि जो शायरी कि आप भारी भरकम शब्दों को देखकर अगर कह दो कि आप कोई शायरी है बहुत अच्छी होगी, हालांकि वो आपको समझ में ही ना आए, तो फिर ऐसी शायरी किसी काम की नहीं। पाठक शेरों की चमक से प्रभावित हुए बिना उसको उत्पन्न रस रूपी मोतियों को इकट्ठा करने का जब प्रयास करेंगे। अब कह रहे हैं जहाँ पर आप उसकी चमक दमक से विचलित ना होकर उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके एक एक शब्दों को मोतियों की तरह इकट्ठा कर और उसको पिरोने लगेंगे, तो समझो वह शायरी सच्ची शायरी होगी। सीप का आंतरिक भाग ही मोती होता है। पाठक को बाह्य खोल सीप की अपेक्षा उसके आंतरिक भाग मोती को समेटने का प्रयास करना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि आप ऊपर से देखकर शायरी के भारी भरकम शब्दों को देखकर अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें कि शायरी बहुत अच्छी होगी, हालांकि आपको उस शब्दों का मतलब ना पता हो, उस शायरी का आप अर्थ ना निकाल पाओ, तो इसी तरह से जिस तरह से सीप के अंदर मोती होता है, अगर आप सीप के खोखल को देखकर ही उसे त्याग दो और उसके अंदर जो अंदर देखने का प्रयास ना करो, उसके अंदर झांकने का प्रयास ना करो, इसी तरह शायरी के अर्थ को समझने का प्रयास ना करो, तो फिर आप विफल हो शायरी को पढ़ने में। ठीक है, अब अगला जो लाइनें हैं उसको हम समझते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिंदों को रात गए गर्दू पै फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं में रिदों को रात गए गुर्द पै फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि शराब में डूबे प्रेमी को आकाश के देवता के समान बताया गया है। अब अगर कोई शराब में डूबा प्रेमी है, समझो वह आकाश पे बैठा देवता के समान ही है। इसकी व्याख्या किस तरह कर रहे हैं? अपने प्रियतम से बिछड़ने के दर्द को प्रेमी अक्सर शराब के नशे में डूबकर उसकी यादों को छुटकारा पाने का प्रयास करता है। अब हर प्रेमी जो होता है, अगर उसकी प्रेमिका या प्रेमी जो है बिछड़ जाए तो वह शराब के नशे में धुत और उसको भुलाने का प्रयास करता है। तो उसी बात को यहाँ पर दोहराते हुए कवि शराब की महफिल में बैठे एक शराबी को उसके प्रियतम से वार्तालाप और उसके कार्य याद आते हैं। तो ऐसा जो बिछड़ने वाला जो प्रेमी होता है वह क्या शराबी महफिलों में जाकर बैठता है और अपनी प्रेमी से जो भी बातें की हैं उन सभी यादों को भुलाने का प्रयास करता है जिन्हें वह भुलाना चाहता है। ठीक है, वियोग में व्यक्ति अकेला हो जाता है। जब अगर प्रेमी से बिछड़ता है व्यक्ति तो अकेला पड़ जाता है। महफिल में बैठा प्रेमी अपने प्रियतम की बीती यादों का जो है संस्मरण करता है, उन्हें बार बार चीज़ें याद आती हैं, अपने प्रेमी द्वारा बिताए गए पल याद आते हैं। उनका इस प्रकार अध्ययन करता है जैसे कि रात के समय आकाश में बैठे देवता गण संसार के पापों का अध्ययन कर रहे हों। तो जो एक शराबी है कैसे देवता बन जाता है कि जैसे देवता मानो आकाश में बैठे रात के वक्त संसार में कितने पाप हो रहे हैं उसका हिसाब किताब लगा रहे हों, उसी तरह एक शराबी बैठा इस तरह अपने प्रेमिका और प्रेम के बारे में सोचता है मानो कि वह हिसाब किताब लगा रहा हो। ठीक है, तो सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वियोग में ही परिलक्षित होती है। अब सच्चा प्यार क्या है, कितना सच्चा प्यार है, वह बिछड़ने पर ही पता लगता है। ठीक है, वियोग में प्रेमी और प्रियतम की भावनाओं का एकीकरण उन्हें देवता से भी ऊंचे पद का अधिकारी बना देता है। अब अगर वियोग में सच्चा प्रेम है तो जैसा प्रेमी अनुभव करेगा वैसा ही प्रियतमा भी अनुभव करेगी, बिछड़ने का वह अनुभव एक समान होगा। तो ऐसी एकीकरण, ऐसी एकता भगवान से भी ऊंचा बना देती है किसे? इन प्रियतमों को, इन प्रेम करने वाले प्रेमियों को। अब आखिरी लाइन में हम देखते हैं इस गज़ल की कवि क्या कहना चाहता है। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ान ली ए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में जो फिराक गोरखपुरी ने अपनी गज़लों की तुलना मीर की गज़लों से की है, तो इसकी किस तरह व्याख्या की जा सकती है, आइए देखते हैं। उर्दू शायरी की एक परंपरा है। अंत में कवि शायर का नाम अपनी रचना में समाहित करना है।
अब कवि क्या है, अपनी रचना में अपना नाम लेते हुए कहते हैं कि इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए जो पाठक से अपनी गज़ल पर न्यौछावर होने की बात कही है। वह कहते हैं कि एक जो उर्दू की एक शायरी की परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा का आप पालन करते हुए गज़ल जो पाठक हैं वह गज़ल पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो उर्दू के प्रमुख जो शायर मीर हुए हैं, गालिब हुए हैं, इनकी गज़लों में जो संवाद शैली और लाक्षणिक प्रयोग प्रमुख रहे हैं। तो गोरखपुरी ने भी आमजन की बात और उनकी बोलचाल की जो भाषा है उसको आगे बढ़ाकर अपनी गज़लों में इन्हें शायरों जैसा दर्जा जो दर्द पैदा किया है। और यही कारण है कि शायर अपनी शायरी को बेहतरीन मानते हुए मीर की गज़लों जैसे बताते हैं और अपनी गज़लों में उन्हें मीर की गज़लों के बोल सुनाई पड़ते हैं। तो वह कहते हैं कि जो मेरी गज़लें हैं मीर की गज़लों जैसी हैं, क्योंकि जो प्रयोग है, कवि ने जो प्रयोग किया है आम बोलचाल की भाषा और आम लोग की भाषा जो प्रयोग की है वह इसी प्रकार का प्रयोग दिखाता है, जिसमें कवि जो लोग हैं इस गज़ल को पढ़कर, इन शायरियों को पढ़कर अपने दुखों को पाते हैं, अपने जो रोज़मर्रा के जो जीवन है उसको पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस गज़ल का जो व्याख्या है वह पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको समझने में मदद होगी और आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे मेरे चैनल को। और अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।